गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जो अपनी पोएम है, पोएम का नाम है द स्नेयर। तो द स्नेयर अपन पढ़ने वाले हैं। द स्नेयर के पोइट के बारे में बात करें तो द स्नेयर पोएम जो है वो लिखी है जेम्स स्टेफन्स ने। द स्नेयर इट वॉज रिटन बाय जेम्स स्टेफन्स। पोएम के बारे में बात करें उससे पहले अपन बात करेंगे थोड़ी सी अबाउट द पोइट। James Stephens grew up in the slums of Dublin and worked as a stenographer during the early years of his age. स्लम्स में ये बड़े हुए। स्लम्स मतलब झुग्गी झोंपड़ी या कच्ची बस्ती डबलिन में। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में इन्होंने स्टेनोग्राफर के पद पर कार्य किया। Later he served for some years as assistant curator in Dublin और उसके बाद में curator in Dublin में असिस्टेंट के पद पर रहे। He had deep interest in Gaelic art and legends, literature and culture। बात करें पोएम के बारे में। द पोएम डेपिक्ट्स अ रैबिट इन द स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन। पोएम जो है द स्नेयर, इसमें अपने सामने एक कहानी या एक इमेज पोइट दर्शाना चाह रहा है कि एक रैबिट जो है वो स्नेयर में, जाल में बंद है और दर्द से करारा पीड़ा उसको हो रही है। द पोइट कैन रिकग्नाइज the voice of the rabbit with his paw into the snare। और पोइट जो है वो उस वॉइस को रिकग्नाइज कर सकता है। कौन सी वॉइस को? उस रैबिट की वॉइस को, जिसमें रैबिट जो है वो उसके जो पंजे हैं वो स्नेयर में फंसे हैं, कैद है। द पोइट डेपिक्ट्स द सिचुएशन with the effective imaging and sympathetic attitude। और कहीं ना कहीं वो उस परिस्थिति को दर्शाना चाह रहा है अपने सामने बहुत ही अच्छे तरीके से। इफ़ेक्टिव इमेजिंग, एक प्रभावशाली कल्पना अपने सामने वो पोइट जो है प्रेजेंट करता है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड, और कहीं ना कहीं उदारता के भाव के साथ में वो हमें उस बात को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, जिसमें पोइट बताता है कि एक जो एनिमल है वो जब उसको कैद कर लिया जाता है, जब उसको बंदिश में बांध लिया जाता है, तब उसको पीड़ा का कैसा अनुभव होता है और वो कैसे पीड़ा फील करता है। ये बात पोइट जो है अपन को बताने की कोशिश कर रहा है। द पोइट ये हो गया। आगे देखिए। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टिंजा इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। The first three stanzas are written in iambic tetrameter with a stress at the end, but this does not happen in the last stanza। बात करें अपने पोएम के बारे में तो द स्नेयर जो पोएम है जिसमें 4 स्टेंजा हैं। जिसमें कितने स्टेंजा हैं? 4 स्टेंजा हैं। 1 2 3 और 4 स्टेंजा हैं। और चारों स्टेंजा की जो मुख्य बात है वो ये है कि हर एक स्टेंजा की जो अंतिम लाइन है, लास्ट लाइन जो है, वो नेक्स्ट स्टेंजा की बिगिनिंग लाइन बन रही है। तो चारों स्टेंजा जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और चारों स्टेंजा जो है राइम स्कीम में है। राइम स्कीम तुकबंदी को अपन यूँ कह सकते हैं कि उसको गाया जा सके और कनेक्शन जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। राइम स्कीम, इसको अपन हिंदी का एग्जाम्पल लें तो अपन कह सकते हैं हनुमान चालीसा, जिसमें हनुमान चालीसा के बारे में अपन बात करें तो हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोग उजागर। तो सागर और उजागर, हिंदी की अगर अपन बात करें तो सागर और उजागर ये
आप देख सकते हैं गर गर, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एक जैसा, इसको अपन राइम स्कीम बोलते हैं। तो ऐसा इस पोएम में भी आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं हर स्टेंजा में लास्ट का जो वर्ड जिसमें पेन, तो इसका थर्ड जो हो गया अगेन, सेकंड हो गया स्नैर एयर, तो इसका फोर्थ हो गया वेर, ए बी। पहला और तीसरा सेम है, दूसरा और चौथा सेम है। हर स्टेंजा में ऐसा ही एक क्रम जो है अपन को देखने को मिलेगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम, पढ़ते हैं और देखते हैं। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। पॉइंट, यहाँ पे आई पॉइंट है। पॉइंट कहता है कि आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, मैंने सुनी, सडन अचानक, सडन अचानक, मैंने अचानक एक आवाज़ सुनी। आवाज़ किसकी थी? क्राई ऑफ पेन, एक चीख थी, दर्द भरी, एक चीख सुनाई दी पोइट को। कैसी? दर्द भरी, क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नैर। और ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ थी एक रैबिट की। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नैर, ये आवाज़ थी एक रैबिट की जो कि स्नैर में कैद था। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, मैं एक बार पुनः उस आवाज़ को सुन सका, या पुनः एक बार वो आवाज़ मुझे सुनाई दी। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। पोइट को लगता है कि उसको आवाज़ जो है वो सुनाई तो दे रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है इस बात को पोइट जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। अभी आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेंजा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ये अपने नेक्स्ट स्टेंजा की बिगनिंग लाइन बन रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, मैं नहीं बता सकता कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही, यहाँ पे ही किसके लिए आया है? ही आया है यहाँ पर किसके लिए? उस रैबिट के लिए, उस रैबिट के लिए, खरगोश के लिए ये जो है ही यूज़ किया गया है। तो ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, वो आवाज़ लगा रहा है एड हेल्प के लिए, एड हेल्प सहायता। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, वो आवाज़ लगा रहा है सहायता के लिए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और उसकी चीख से पूरा एनवायरनमेंट जो है वो गूंज उठा है। पूरे एनवायरनमेंट में वो डर, उसके चीख का जो डर है, उसके जो पीड़ा जो है वो चारों ओर सुनाई दे रही है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, उसको जो पीड़ा हो रही है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है कि उस पूरे इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ उसकी चीख से डरी सहमी सी पोइट को प्रतीत हो रही है, लग रही है। अभी अपन देख सकते हैं फिर से जो सेकंड स्टेंजा है अपनी, इसकी जो लास्ट लाइन है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, ये थर्ड जो स्टेंजा है इसकी बिगिनिंग लाइन बन रही है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसके छोटे से चेहरे पर चिंता के भाव लग रहे हैं पोइट को। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसके चेहरे पर चिंता के भाव, किसके चेहरे पर? रैबिट के चेहरे पर। एज ही ट्राइज अगेन फॉर
एंड उसको लगता है कि उसका जीवन खतरे में है, तो एक बार पुनः एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, एक बार पुनः वो उसे अपने आप को बचाने के लिए चीखता है, उसे आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे कि कोई उसको बचा ले, ऐसा वो करता है। अगेन फॉर एड, क्राइज अगेन फॉर एड, पुनः एक बार वो सहायता के लिए चीखता है, चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द पैलेस, लेकिन पोएट को इस बार भी वो आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन कहाँ से आ रही है ये पोएट जो है वो नहीं पता लगा पाता, उसको नहीं आइडिया होता है कि एक्चुअली वो आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है। इन लाइनों के माध्यम से ऐसा नहीं है कि पोएट उस बात को उस पैलेस को ढूंढ नहीं पाता, बल्कि पोएट इन लाइनों के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि हर जगह या चारों ओर आज ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाती है। तो ये पर्टिकुलर पैलेस में नहीं हो करके पूरी सोसाइटी को एक साथ रिप्रेजेंट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है कि पूरी सोसाइटी में क्रुएलिटी जो है वो की जा रही है ह्यूमन बींग्स के द्वारा एनिमल्स पर। आगे देखिए, एंड आई कैन नॉट फाइंड द पैलेस, आई कैन नॉट फाइंड द पैलेस, जहाँ पर थर्ड जो स्टेंजा है उसकी लास्ट लाइन आई कैन नॉट फाइंड द पैलेस, वहीं ये जो लास्ट लाइन है ये फोर्थ स्टेंजा की बिगिनिंग लाइन के रूप में अपने सामने आ रही है। आई कैन नॉट फाइंड द पैलेस वेयर हिज पॉ इज इन द स्नैर, पोएट कहता है कि मैं उस पैलेस को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि वेयर हिज पॉ इज इन द स्नैर, कि उसका पंजा कहाँ पर जाल में उलझा हुआ है, किस जगह वो फंसा हुआ है। कहने का मतलब आज हर जगह ऐसी पीड़ा जो है एनिमल्स पर जगह जगह हो रही है। तो पर्टिकुलर एक पैलेस नहीं है, चारों ओर जो है ऐसा इन्वायरमेंट आज बना हुआ है, एनिमल्स पर क्रुएलिटी की जा रही है बाय द हंटर, बाय द ह्यूमन बीइंग। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, छोटे जीव, ऐसा पोएट कहता है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं हर जगह तलाश कर रहा हूँ, हर जगह ढूंढ रहा हूँ। बट आई कुडंट फाइंड द पैलेस वेयर इट कम फ्रॉम द वॉइस ऑफ द रैबिट क्राइंग आउट ऑफ पेन, लेकिन मैं ये नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, ये जगह वो जगह ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि ये आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि पोएट जो है इन स्टेंजाज के माध्यम से ये बात अपन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि आज की जो सोसाइटी है इसमें एनिमल्स पर ह्यूमन बींग्स के द्वारा, मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो है बहुत अत्याचार किया जाता है। उनको बंदिश में रखा जाता है, उनको बांध लिया जाता है, उनको कैद कर लिया जाता है, उनको चिड़ियाघर में कैद कर लिया जाता है, उनको सर्कस के लिए बांध लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, उनको मांसाहार के लिए पकड़ लिया जाता है। तो ये जो जीव है उनको भी नेचर में जीने का हक है, नेचर के साथ रहने का हक है। इसलिए ऐसी क्रुएलिटी ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स के लिए नहीं दिखानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इन लाइन्स के माध्यम से ऐसा पोएट अपन को ये दर्शाना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। तो ये अपनी पोएम थी द स्नेयर, जिसको अपने आज पढ़ा, और अपन अगले वीडियो में एक नई पोएम के साथ में मिलेंगे, नए विचारों के साथ में मिलेंगे। अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।